नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2 का ऐलान कर दिया है और लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। हम आपको बताते चले कि जिस तरह से पूरे देश और झारखंड में कोरोना वायरस अपना पांव फैलाता चला जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने एहतियात के तौर पर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस वक्त हम बोकारो के टोल टैक्स पर हैं, जहां यह हम कह सकते हैं बोकारो का प्रेस एंट्री द्वार है और यहां से सभी गाड़ियां जाती है। आप देख सकते हैं यह टोल टैक्स है और यहां से रांची से आने वाली गाड़ियां और अन्य जगह से आने वाली गाड़ियों को यहां से पास किया जाता है। और यहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी है और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से दिशा निर्देश दिया गया है, आखिर किन गाड़ियों को जाने देना है और किन गाड़ियों को नहीं जाने देना है। क्योंकि जिस तरह से देश में कोरोना वायरस फैल रहा है और झारखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव 27 हो चुके हैं और ऐसे में स्थिति यह है कि कहीं से भी गाड़ी बाहर आने वाले से पूछताछ की जा रही है। और क्या दिशा निर्देश दिया गया आप लोग? जैसे खाद्य आपूर्ति वाला जितने भी गाड़ी है उसको जाने के लिए परमिशन है और जो मेडिकल वाला है वो एम्बुलेंस है वैसे गाड़ियों को छूट है। और जो आवश्यक सामग्री के लिए बाजार जाते हैं उनको मास्क लगा के जाने का परमिशन है। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से लोग अनावश्यक गाड़ियों में घूम रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है? अनावश्यक गाड़ियों में घूम रहे उसको जांच किया जा रहा है और उसको आवश्यक जांच करके यहाँ से फिर भेजने का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन कितने ऐसी गाड़ियाँ पार होती है बाहर से, कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं? सभी गाड़ियाँ लोकल का रहती है, बोकारो से, रांची से, यही मतलब झारखंड के अंदर का। बाहर के गाड़ियों को रोक दिया गया है। जो आवश्यक गाड़ी है जैसे कि गैस वाला, पेट्रोल वाला, वो सब गाड़ी को छूट दिया गया है। तो आपने सुना खाद्य पदार्थ की चीज़ें और मेडिकल की चीज़ें और जिस तरह से अन्य गाड़ियों को दिया गया। आप देख सकते हैं गैस की गाड़ी जा रही है यहाँ टोल टैक्स से और हम आगे आपको और भी दिखाते चलते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है और क्या है। निर्देश दिया गया है कि कोरोना के विषय में रोकथाम करना है। किसी प्रकार का जो जिसके पास नहीं है, चाहे वो नहीं, वो इंटर नहीं करेगा और उसको जो फालतू आदमी जो आता है उसको हम लोग लौटा देते हैं। कोरोना योद्धा के रूप में आप लोग भी काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है परिवार से अलग रहकर? परिवार से अलग तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन सरकार का मजबूरी है, वो ड्यूटी करना भी। जैसे हम लोग हुए, पुलिस हुआ चाहे डॉक्टर हुआ, उन लोगों को तो हम लोग का तो ड्यूटी करना ही है। तो आपने सुना कि परिवार से अलग रहकर भी इस हाल में हम लोग को ड्यूटी करना है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अपने जो देश के लोग उन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं ये रोड पूरी तरह से जहां कचाकच भीड़ हुआ करती थी, आज सन्नाटा है। कुछ लोग जो ज़रूरत के लिए निकले हैं बाहर, वही लोग जा रहे हैं। इसी तरह हम आपको बोकारो का हाल दिखाते चलेंगे। यहाँ से हम आगे जाएंगे, बालीडीह जाएंगे, उसके बाद नया मोड़ जाएंगे और अन्य जगह पर हम दिखाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन कर रही है, नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। तो हम आगे चलेंगे, बोकारो में प्रवेश करेंगे और दिखाएंगे कि क्या हाल है बोकारो का। तो हम चलते हैं बोकारो के अंदर और दिखाते हैं आपको बोकारो का हाल। अब हम टोल टैक्स से निकलते हैं और बोकारो की ओर बढ़ते हैं और दिखाएंगे हम आपको बोकारो का हाल और रास्ते में मिलने वाले पदाधिकारियों और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग कितना ख्याल रख रहे हैं, लॉकडाउन को कितना लोग पालन कर रहे हैं, वो हम दिखाएंगे। तो हम चलते हैं बोकारो की ओर और अभी हम बालीडीह के रास्ते में, आप देख सकते हैं सड़क पूरी तरह से सुनसान है और लॉकडाउन का किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं। यह बालीडीह क्षेत्र है और यहाँ से हम बोकारो जाएंगे। उसके पहले हमें सिमंडी मिलेगा, माराफारी मिलेगा, कई जगह मिलेगा जहाँ हम आपको अपने चैनल और के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कोरोना योद्धा जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन के लोग हैं, कई जगह वो भी तैनात हैं। हम उनसे भी बात करके कोशिश करेंगे आपको बताने कि बोकारो शहर में लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है और क्या कमियां रह गई हैं जो पब्लिक मान नहीं रहे हैं, अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनसे कैसे पेश आ रहे हैं। तो चलिए आप दिखाते हैं हम आपको सड़क का हाल और अब बोकारो की ओर हम चलते हैं। तो हम बालीडीह पहुंच चुके हैं और हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं और हम यहां पर आपको दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री के द्वारा सभी गरीब के खाते में 500 रुपये दिया जा रहा है। अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग
खड़े हैं लाइन में, जो 3 फीट की दूरी होनी चाहिए थी वह दूरी भी नहीं दिख रही है। लोग आपस में सट के खड़े हैं, तो इसका पालन कराना चाहिए था। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, चूँकि यहाँ जिस तरह से राउंड बना हुआ उसके अंदर भी है, लेकिन कुछ लोग जो है कि आपस में सटे हुए हैं। हम इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्यों नहीं मान रहे। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से कतारबद्ध है लोग, एकदम बैंक, यह बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग में लोग जानते हैं, कुछ लोग कहाँ है बैंक सर, इसलिए पैसा निकालने के लिए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है? मैं तो लाइन पे हूँ। मतलब अभी सटे हुए हैं आप लोग, सब लोग, क्या सही बात है? देश के प्रधानमंत्री भी इसको बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं फॉलो कर रहा हूँ रूल को। सही है? नहीं सर। आप देख सकते हैं कि कई लोग इस तरह से खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी कोई प्रारूप नहीं दिखता नज़र आ रहा है। यहाँ बाहर में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं गार्ड के द्वारा समझाया भी जा रहा है कि सर्कल बनाया उसमें रहे, लेकिन कुछ लोग तो हैं, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से काफ़ी दिक्कत है। ऐसे में लोगों को पालन करना चाहिए। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि सोशल डिस्टेंस कितना ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? वीर। सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी बैंक के सामने आए, क्या कुछ लोग पालन कर रहे हैं? देखिए, कुछ तो पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं बार बार, बस आह्वान कर रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए। कहाँ से आए और क्या करने के? यही डिपॉजिट करना है 65 में। तो आपने सुना कि मानना चाहिए, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, जो कि गलत भी है। तो इस वक्त हम अब बोकारो के बालीडीह में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे बोकारो नया मोड़ की ओर, और वहां का हाल दिखाएंगे हम कि किस तरह से लोग रोड पर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ कई लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उन लोगों को कह भी रही है कि घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन कुछ ज़रूरी का सामान के लिए देखिए जिस तरह से गैस लेकर जा रहे हैं साइकिल से। ये अपने घरों में जो ज़रूरी काम है उसके लिए अवश्य निकले, अनावश्यक ना निकले, घूमने के लिए ना निकले, क्योंकि लगातार इस चीज़ की अपील देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस झारखंड में अपना पांव पसार रहा है, ये बहुत ही दुखद है। तो आइए अब हम चलते हैं बोकारो की ओर बालीडीह से, और बालीडीह से बोकारो का हाल दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, और भी पुलिस पदाधिकारियों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त हम बालीडीह थाना में हैं, जहाँ कोरोना के योद्धा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आने वाली गाड़ियों को लगातार चेक करिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो भी आने वाली गाड़ी है, और लोग लगातार चेक किया जा रहा है कि कौन कहां से जा रहे हैं। अनावश्यक कोई घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन पर जांच कर उन पर कार्रवाई की जा रही है, फाइन काटा जा रहा है। लॉकडाउन का कितना लोग पालन कर रहे हैं ये साफ तौर से देखा जा सकता है, और वहीं पुलिस मुस्तैद है। हम वाकई में कह सकते हैं तो यह कोरोना योद्धा है, चूँकि इतनी कड़ी धूप में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए था, पब्लिक इसको समझ नहीं रही है। लगातार बार बार अपील करने के बावजूद भी लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस सख्ती में है। हम यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं, बालीडीह थाना प्रभारी जो लगातार यहाँ चेक कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दिशा निर्देश मिला है। एक चीज़ बताइए सर, किस तरह से दिशा निर्देश मिला है? पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कोविड-19 कोरोना बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में बैंक में विशेष निगरानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जनधन योजना में जितने लोग आ रहे हैं काफ़ी महिलाएं संख्या में हैं, वहाँ पर भी निशान बना दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। रोड में भी लोगों को चेकिंग लगातार किया जा रहा है, और इन्हें लोगों को समझाया भी जा रहा है। कोविड-19 को लेके, संक्रमण को लेके जो एहतियाती कदम है उसकी भी जानकारी दी जा रही है। एक चीज़ सर बताइए, कई लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं, वैसे लोगों के साथ क्या करें? जो भी अनावश्यक रूप से है जांच कर रहे हैं। इवन हम लोग जो 2 आदमी बैठे हुए रहते हैं तो कारण पूछते हैं कि आप अगर सामान लेने आए हैं तो एक व्यक्ति क्यों नहीं आ रहे हैं।
उनको काफ़ी चेतावनी दे के ही छोड़ा जा रहा है, और जो भी बिना कारण के हैं उनको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि जो बिना कारण के घर से निकल रहे हैं उन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मजिस्ट्रेट भी हैं जो यहाँ पर नियुक्त हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिशा निर्देश दिया गया है। सर एक चीज़ बताइए, क्या दिशा निर्देश दिया गया, किस तरह से लॉकडाउन का लोगों को पालन कराया जा रहा है? लॉकडाउन का पालन तो सर्वविदित है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और जो लोग जो एक गाड़ी पे, एक मोटरसाइकिल पे अगर 2 लोग भी जाते हैं तो उनको पकड़ कर फाइन करने की व्यवस्था है। और ये मार्केट में कोई सी दुकान न खुली रहे, राशन और सब्जी मेडिसिन के अलावा इसको भी देखना है। तो आपने सुना कि एक गाड़ी पे, बाइक पे सिर्फ एक ही व्यक्ति जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस प्रशासन चेकिंग कर रही है और यहाँ पर मुस्तैद है। कड़ी धूप में भी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए ये सभी जो पुलिसकर्मी हैं और प्रशासन के लोग हैं मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। अब हम यहाँ से बोकारो जाएंगे, जो कि बोकारो 12 किलोमीटर यहाँ से बीच में पड़ने वाले सिमंडी और अन्य जगह का भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि वहाँ लॉकडाउन का क्या हाल है और लोग किस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो हम सिमंडी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सिमंडी चौक की तस्वीरें, जहां कई गाड़ियों को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने रोक के रखा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि इन गाड़ियों को रोका गया है और किस लिए रोका गया है हम आगे बात करके भी आपको बताएंगे। देख सकते हैं कई गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है यहाँ मौजूद है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों के साथ पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है और जानने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों ये घरों से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरों में कि कुछ लोग का राशन है, गैस भी है और भी लोग हैं। कई लोग गाड़ी से तो हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहने हैं। हम यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से इतनी गाड़ियों को रोका गया है। हमारे साथ हैं माराफारी के सर, क्या है जो घर से बाहर निकल रहे हैं, हम लोगों का वाजिब कारण पूछ रहे हैं कि आप किन कारणों से निकले हैं बाहर। क्या निकले हैं बाहर तो प्रॉपर रीज़न है इनके पास, है या नहीं है। बाहर निकल रहे हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स इनके पास है या नहीं है, मास्क है या नहीं है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो हम लोग बता भी रहे हैं, इन लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और जो लोग इनका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ पनिशमेंट भी दे रहे हैं। आपकी गाड़ियाँ रुकी हुई है सर, क्या जाँच में पाया जा रहा है? जाँच हम लोग अभी कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं कि इनके पास कागज़ है, किनके पास नहीं है, क्यों निकले हैं, रीज़न क्या है इनका। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दवाई के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं राशन के लिए जा रहे हैं। तो जिन कारण हम लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि अनावश्यक घरों से नहीं निकले आप लोग। तो ये इनका कहना है कि सभी लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकले। अभी जांच चल रही है। हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया सिमंडी की है, जहाँ पर जनधन योजना के तहत लोग पैसा लेने के लिए आए हैं। और हम यहाँ दिखाएंगे कि बिल्कुल इसकी पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। जो चक्र बनाया हुआ, जो गोला बनाया हुआ है, उसमें लोग खड़े होकर अपना लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही है और जो भी सट रहे हैं उनको मना भी कर रही है। तो यह बहुत ही सुंदर तस्वीर हम कह सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के यहाँ पर पालन करवाया जा रहा है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से। तो निश्चित तौर से अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार लॉकडाउन की अगर बात कर रहे हैं और उसमें लोगों को घरों में रहने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, अगर लोग इसका पालन करें तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। सिमंडी के बाद हम चलेंगे नया मोड़ और नया मोड़ के बाद चलेंगे हम चार,
जिस तरह से देख लीजिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं लोग एक गाड़ी पे, जबकि यह निर्देश दिया गया है कि कोई 2 व्यक्ति नहीं जाए, लेकिन लोग इसे मान नहीं रहे हैं। लगातार इसकी अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन जगह जगह पर चेकिंग लगाकर ऐसे लोगों को दंडित करने का काम कर रही है, फाइन काटने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर से जिस तरह से लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा उनकी है, उनके लिए यह सब किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो यह बहुत दुख का बात है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश और झारखंड में कोरोना वायरस अपना पांव फैला रहा है और लोग मान नहीं रहे हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो कुल 27 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 2 की मौत हो गई है। तो यह बोकारो के लिए और झारखंड के लिए काफ़ी दुख का विषय है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करने के कारण यह जो बीमारी है, जैसा कि लोग बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि छुआछूत की बीमारी है, किसी के सामने छूने से, छींकने से, और जहां जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति किसी जगह को जाकर छूता है और दूसरा व्यक्ति उस जगह को स्पर्श करता है तो उसमें वो आ जाता है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बोकारो के नया मोड़ में। आप देख सकते हैं यह बिरसा मुंडा चौक है बोकारो का, और यहाँ बिरसा जी की मूर्ति भी बनी हुई है और इसका नाम बिरसा मुंडा चौक दिया गया है। हालांकि इसे लोग नया मोड़ के नाम से भी जानते हैं। अब नया मोड़ से हम चलेंगे चास की ओर, और चास के बाद हम चलेंगे जो चास बोकारो और धनबाद का बॉर्डर है, वहाँ का हाल दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जो बॉर्डर सील हुआ है उसका कितना पालन किया जा रहा है। यहाँ सब्जियों की दुकान है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और जिस तरह से धूप है उसके बावजूद भी लोग बाहर आ रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि सुबह में भी यह दुकानें लगी हुई रहती हैं, लेकिन लोग समय को नहीं देखते हुए धूप में भी निकल रहे हैं और बेवजह निकलना कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो हर क्षेत्र में सब्जी दुकानें लगा दी हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसके बावजूद भी लोग दोपहर में भी निकल रहे हैं। और अगर हम बात करें उन दुकानों की जहां लोग मार्केटिंग करने आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी दुकानें बंद हैं। कैमरा में आप देख रहे होंगे और हमारे टीवी स्क्रीन पर भी ये दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं वह खुली हुई हैं, जैसे कि बैंक है, खाने पीने की सामग्री है, वो सब चीज़ें, हॉस्पिटल है और मेडिकल शॉप है, वो सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से यह अपील भी करते आ रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। और जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है 3 मई तक, उसमें जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है उन पर ध्यान देना है, अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, आरोग्य ऐप, कई तरह की चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह से लोग पालन करें, क्योंकि जो कोरोना बीमारी है वो छुआछूत से फैल रही है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि लगातार जिस तरह से पांव पसार रहा है यह बीमारी पूरे देश और झारखंड में भी, जो कुल अगर हम झारखंड की ही बात करें तो कुल 27 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और बोकारो से कुल 9 कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, रोड पर निकल कर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही है ताकि जो व्यक्ति हैं कोरोना से उन्हें बचाया जा सके और जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ सख्ती से भी पेश आ रहे हैं। यह NH-32 है, आप देख सकते हैं NH-32 में भी पूरी तरह से सन्नाटा है, इक्की दुग्गी गाड़ियाँ चल रही है। जिस तरफ से जो NH-32 में गाड़ियाँ चलती थी वह बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हम कह सकते हैं कि इस NH-32 पर सन्नाटा छाया हुआ है और जो गाड़ियां हैं लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही हैं। कुछ गाड़ियां जो है अपना आवश्यक कार्य के लिए निकलते हैं लोग, वो है, या तो जो खाद्य पदार्थ लेकर जाती है वो है। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी जा रही हैं इधर पैदल होते हुए अपने घर को। ऐसा लग रहा है कि वो बैंक से जा रही हैं, जो जनधन योजना में जो पैसे प्रधानमंत्री ने उनके खाते में डाला है 500 रुपये, उसे लेकर जा रहे हैं। तो हर कोई कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में है और देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री की जो अपील है और जो लॉकडाउन पार्ट 2
3 मई तक बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर सभी सचेत हैं। क्योंकि आपको NH-32 पे हैं और हम जो सड़क पे आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा है यह सड़क। तो निश्चित तौर से लोग लॉकडाउन का पालन कर भी रहे हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में लॉकडाउन का पालन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस तरह से करना चाहिए। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सभी ग्रामीण अपने घरों में हैं और कई गांव में ऐसा हमने पहले भी अपने चैनल पर दिखाया है कि लोग अपने गांव के बाहर लॉकडाउन का बैरियर लगाकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करते हैं, उनके हाथ पैर धुलवाते हैं, उसके बाद ही वो घरों में उनको प्रवेश दिया जाता है, उस गांव में उनको प्रवेश दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो कोरोना वायरस को लॉकडाउन का जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पालन हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपील कर रही है, चौक चौराहों पर चेकिंग किया जा रहा है और लोग निकल रहे हैं, कई लोगों को फाइन किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा दंड देने का भी काम कर रहे हैं लोग। और वहाँ पर जिस तरह से आज उठक बैठक भी कराया जा रहा है ताकि लोग समझे, अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं गांव में उनको प्रवेश दिया जाता है तो हम कह सकते हैं जो कोरोना वायरस को लॉकडाउन का जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पालन हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपील कर रही है, चौक चौराहों पर चेकिंग किया जा रहा है और लोग निकल रहे हैं, कई लोगों को फाइन किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा दंड देने का भी काम कर रहे हैं लोग। और वहाँ पर जिस तरह से आज उठक बैठक भी कराया जा रहा है ताकि लोग समझे, अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं तो यह बहुत ही दुखद है। क्योंकि पूरा देश इस वक्त कोरोना की महामारी से आहत है और सभी लोग से प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री यह अपील बार बार लगातार कर रहे हैं कि आप सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें ताकि कोरोना आप में न फैले। क्योंकि यह बीमारी इधर उधर किसी मान लीजिए किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलने और कहीं संक्रमण के जगह पर जाने या किसी वस्तु को छूने जो कि पॉजिटिव व्यक्ति छू चुका हो तो वैसे फैल रहा है। तो इसके लिए लोग एहतियात बरतें और अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। तो यह है NH-32, आप देख सकते हैं कि यह रोड पूरी तरह से सन्नाटा है और हम चलेंगे तेलमच्चो ब्रिज जो बोकारो और धनबाद का बॉर्डर है। तो चास होते हुए हम अब पहुंच गए हैं तेलमच्चो ब्रिज जो बोकारो और धनबाद का बॉर्डर है और यहाँ पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर आने वाले गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, अनावश्यक घूमने वाले गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और गाड़ी आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं क्या और किस लिए घरों से निकले हैं। बहुत से लोग ड्यूटी जा रहे हैं तो उनका जो पास है उसे देखा जा रहा है और सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक कर नंबर भी नोट किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं यही वह तेलमच्चो ब्रिज है जहाँ बोकारो और धनबाद का यह बॉर्डर है और यहाँ पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। और अगर हम बात करें तो इसके बाद चंद्रपुरा है जो कि पूरा चंद्रपुरा है और टी मोड़ है जो पूरी तरह से सील है। चूँकि वहाँ जो तेलों में पेशेंट मिला है उसकी वजह से उसे पूरी तरह से सील करके रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस पूरा अपना काम कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है जहाँ पर तेलमच्चो ब्रिज के पास। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सिजुआ से। कहाँ जा रहे हैं? सिजुआ। दवाई लेने आए थे। कब आए थे? आपको पता है कि एक गाड़ी पे 2 लोग नहीं जा सकते? सर तो इसको मेडिकल दूर है, हॉस्पिटल इसी को ना देखा। दवा लेने अभी बोले कि हॉस्पिटल सर इसको चलाने नहीं ना आता। बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर हमारे साथ मजिस्ट्रेट हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज़ बताया जाए, जिस तरह से धनबाद और बोकारो का बॉर्डर को सील कर दिया गया चूँकि पूरा तेलों में मिला था पेशेंट, उसके वजह से क्या यहाँ की स्थिति है, क्या दिशा निर्देश दिया गया? यहाँ पर तो निर्देश दिया गया कि जो उनके पास कार्ड है, चाहे जिनके पास लॉकडाउन का परमिशन दिया गया है, उनको उनके अलावे किसी भी अनावश्यक गाड़ी को ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है, उन लोग को हम नहीं जाने देते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ड्यूटी जैसे प्लांट के ड्यूटी के लिए लोग आते हैं इधर धनबाद की तरफ से तो उनको जाने दिया जाता है। इतना दिक्कत हो रहा है, कई ऐसे लोग भी आते होंगे जो अनावश्यक घूमते हैं। हाँ, आ तो रहे हैं, बहाना भी मारते हैं कि हम बैंक जा रहे हैं, चाहिए जा रहे हैं, और जिनके पास कोई कागज़ नहीं है वो नहीं है, उन लोगों को या हम लोग डांट के समझा कर उनको वापस कर देते हैं, आगे नहीं जाने देते।
देते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको डांट कर समझा कर ये लोग वापस कर देते हैं। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या दिशा निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह बोकारो और धनबाद का बॉर्डर है और किस तरह से यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे निपट रहे हैं। क्या निर्देश दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो सब जाएंगे। जो प्लांट में कर रहे हैं वो सब जाएंगे। जो आवश्यक सेवा में है वो जाएंगे। चाहे जो खाद्यान्न है आवश्यक वो सब वस्तु जा रहा है, बाकी लोग के सब हम लौटा देते हैं। बेमतलब आदमी को जाने नहीं देते हैं। एक चीज़ बताइए, कोरोना के योद्धा के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किसी तरह किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, आप लोगों के बेवजह घूमते हैं। आपके घर में कितने दिन से मतलब आना जाना नहीं हो पा रहा है? लगातार ड्यूटी कर रहे हैं आप? करीब 4 महीना हो गया। 4 महीना से हम घर नहीं गए। क्या बच्चे, परिवार में कौन कौन है? परिवार में पत्नी है और एक बच्चा है। कितना इस कोरोना वायरस में, जो कोरोना की वजह से कोरोना योद्धा बनकर ड्यूटी कर रहे हैं, देश के लिए समर्पित हैं? देश के लिए जीवन समर्पित है। हम लोग जीवन एकदम समर्पण करके ड्यूटी कर रहे हैं। अब कोई डर भय नहीं हमको, हम एकदम मुस्तैदी से ड्यूटी करते रहे। तो आपने सुना, किसी तरह का कोई डर भय नहीं है और 4 महीने से यह घर नहीं गए हैं